पिछले दिन हम लोग वेलोसिटी, स्पीड, इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब किसी का डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, वो जिस रेट में डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है उसे हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। जिस रेट में किसी का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना रेट से कवर कर रहा है, उसका नाम क्या है? स्पीड है। उसी तरह जिस रेट में किसी बॉडी का वेलोसिटी बदलता रहता है, वो रेट जो है उसका नाम क्या है? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी, एक बॉडी और पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन कितना रेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, वो वाला चीज़ क्या है? एक्सेलरेशन से हम लोग मेजर करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी। जो डिक्रीज होता है उसका नाम अलग है, रिटार्डेशन है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है उसका नाम क्या है? मोर स्पेसिफिकली हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग रेट बोल चुके हैं। रेट का मतलब है टाइम से हम लोग मेजर करते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या है? टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी। और रिटार्डेशन क्या होता है? रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी। वो क्या होता है? रिटार्डेशन होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ फार्मूला का हम लोग डिराइव करेंगे। नया जो फार्मूला है उसको डिराइव करेंगे, और उसको पहले हम लोग समझेंगे, उसको डिराइव करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। 3 इक्वेशन है, v = u + at, s = ut + half at स्क्वायर, v = u स्क्वायर + 2s। ए वाला इक्वेशन क्या है? ए वाला हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब v का टाइम के साथ साथ चेंज मतलब होता है, तब हम लोग क्या करेंगे? ए वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, v = u + at। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए वाला एक्चुअली क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम इक्वेशंस। ए वाला इक्वेशन क्या है? डिस्टेंस वर्सेस टाइम। और ए वाला क्या है? वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम इक्वेशन। ए वाला इक्वेशन क्या है? डिस्टेंस ना डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। और फाइनल ए वाला इक्वेशन क्या है? वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस। तो उसको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कि क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, उसी तरह हम लोगों को इसको लगाना पड़ेगा। पहला हम लोग इक्वेशन ये वाला ड्राइव कर रहे हैं, v = u + at, इसको डिराइव करना है। ठीक है, कौन सा चीज़ क्या है? u मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मतलब क्या है? t टाइम के बाद। That means velocity after t time। ठीक है, t मतलब टाइम है, और a मतलब एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद यहाँ पे गया है। यहाँ पे एक पार्टिकल था, उसका वेलोसिटी क्या है? u वेलोसिटी पे जा रहा था, कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी है, वो एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है? उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। मतलब कुछ देर बाद जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? फ्रॉम डेफिनेशन of acceleration, according to the definition of acceleration का definition क्या है? a मतलब क्या होता है? rate of change of velocity, change in velocity per unit time। अब बोलो ऊपर लिखेंगे क्या? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कितना है?
पहले इसका वेलोसिटी u था, उसके बाद v हो गया, पहले 10 था उसके बाद 15 हो गया, तो चेंज कितना हुआ 15 माइनस 10, तो u से v हो गया तो चेंज कितना हुआ v माइनस u। और टाइम कितना लगा, टाइम मान लेते हैं कि t। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा at बराबर v माइनस u। तो यहाँ पर लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये वाला डेरिवेशन हो गया। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिया रहेगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम दिया रहेगा, तो हम लोग इसको यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 सेकेंड वाला डेरिवेशन हम करेंगे। सेकेंड वाला क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ठीक है, मान लेते हैं कि u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, वो नहीं लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी शॉर्टकट लिख देते हैं। v मतलब फाइनल वेलोसिटी है, इसको थोड़ा सा लिख लेना डिटेल में। t मतलब टाइम और a मतलब एक्सेलरेशन, उसको बार बार नहीं लिखने हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मान लेते कि यहाँ पे u वेलोसिटी में जा रहा था और एक्सेलरेशन के वजह से उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, v हो गया कुछ देर बाद। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट s, s इज द डिस्प्लेसमेंट, s का वैल्यू निकालना है। और इसका टाइम कितना लगा, यहाँ पर टाइम है t, t इज द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को नॉर्मली क्या मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे u है, यहाँ पे v है। जब कुछ चीज़ चेंज होता है तो वो क्या लेना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या होगा, पहले वेलोसिटी कितना था, u था, उसके बाद हो गया v बाई 2, क्योंकि इसका वेलोसिटी तो बदल रहा है ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग है, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तभी तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो वेलोसिटी हम कैसे लाए, यहाँ पे वैल्यू तो अलग अलग है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जब कोई चीज़ बदलता रहता है तो हम लोग एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ का वेलोसिटी प्लस यहाँ का वेलोसिटी बाई 2। अब देखो v की जगह क्या डाल सकते हैं, u प्लस at डाल सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन 1 है, फ्रॉम 1 एक नंबर इक्वेशन से हम लोग ये डाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2u प्लस at बाई 2, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा u प्लस हाफ at, सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, वो क्या हो जाएगा, हालांकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब मूव करता है, हम लोग बात कर चुके थे इसके बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वी एवरेज, यहाँ पे वी एवरेज लिख सकते हैं, वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो वी एवरेज वैल्यू कितना है, u प्लस हाफ at मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन हो गया 2 नंबर इक्वेशन, सेकेंड वाला इक्वेशन प्रूव हो गया। अब थर्ड वाला इक्वेशन देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना। थर्ड वाला इक्वेशन ये वाला प्रूव करना है, तो हमको मालूम है कि फ्रॉम 1 क्या मालूम है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u प्लस at, उसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको क्या होगा u स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको u स्क्वायर रखते हैं, यहाँ पे 2a कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ut प्लस 2a अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे ut यहाँ पर रह गया, और यहाँ पे 2a कॉमन लिया तो a स्क्वायर, a कॉमन गया 8 स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 2 तो नहीं था, इसीलिए उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हाफ देना पड़ेगा। देखो a वाला टर्म और a वाला टर्म सेम है कि नहीं है, इसको करके देखो, a वाला टर्म 2u80, इसको करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 स्क्वायर स्क्वायर टी स्क्वायर होगा, मतलब ठीक है। अब इसको देखो क्या सकते हैं, u स्क्वायर प्लस 2a, a वाला टर्म क्या है, a वाला टर्म तो s
फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग ये लिख सकते हैं, मतलब ए वाला प्रूव हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो तीनों इक्वेशन हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं और उसका कुछ एप्लीकेशन भी हम लोग देखेंगे, मतलब उसका कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लिए। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करना जरूरी है। और हम लोग क्योंकि तीनों इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं, तीनों इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल्स टू 2t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तो इन जो तीनों इक्वेशन हैं, इसके ऊपर कई सारा एप्लीकेशन हम लोग करेंगे, कई सारा प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब हम लोग को कुछ प्रॉब्लम दिया रहेगा, तो हम लोग को पहले क्या करना है, उसको ठीक से पढ़ना है, उसको क्लियरली पढ़ना है। ये हम लोग बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। पहले तो उसको ठीक से पढ़ना है, पहले से ही मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है, पहले उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद देखना है कि कौन कौन सा वेरिएबल्स दिया हुआ है, उसको हम लोग टैबुलेट करेंगे, और कौन सा वेरिएबल को निकालना है उसका भी लिखेंगे, उसके पास क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे, मतलब वो हम लोग को निकालना है। तो इसके बाद हम लोग सोचेंगे कि तीनों में से कौन सा इक्वेशन प्रॉब्लम के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद टैबुलेट करेंगे, उसके बाद सोचेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यही प्रोसेस है इसका। तो पहले हम लोग यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सब कुछ मिक्स है इसमें। तो पहला वाला प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग ठीक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ए बॉडी स्टार्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे पढ़ने से पहले इतना दूर में जितना इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल रहा है वो हम लोग लिख लेते हैं। पहले क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक इंफॉर्मेशन मिला, इसको टैबुलेट किया। उसके बाद क्या है, स्टार्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन के साथ मूविंग करना स्टार्ट हुआ। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे 2 मीटर पर सेकंड, इसको इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। ये 2 मीटर लेफ्ट में, एंड आफ्टर सम टाइम इस वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 60 मीटर पर सेकंड। कुछ देर बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 60 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी हो गया। पहले रेस्ट था, रेस्ट में था, 0 वेलोसिटी था, उसके बाद एक्सेलरेशन की वजह से उसका वेलोसिटी बढ़ता गया, और कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 से 60 हो गया। इसके लिए कितना टाइम लगेगा वो वाला हमको निकालना है, मतलब टाइम जो है वो हम लोग को निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, तीनों में से कौन सा इक्वेशन सूटेबल है। यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है, u का वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ। सो वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, उसका इक्वेशन कौन सा है, सूटेबल इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो वही वाला इक्वेशन हम यहाँ पे लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो v तो 60, u का मतलब है 0, यहाँ पे मतलब a का मतलब है 2 और t, यहाँ से हम लोग को t निकल जाएगा 16/2, मतलब क्या हो जाएगा 8 सेकेंड इसका टाइम। तो 8 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, मतलब पहले वो आराम से यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड में। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको लिख लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो, इट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग विद एक्सेलरेशन 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन आ गया इसमें, तो एक्सेलरेशन कितना है 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आ गया। उसके बाद क्या है, आफ्टर सम डिस्टेंस इट वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड, और कुछ देर जाने के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया
चेंज हो गया वेलोसिटी, उसका क्या हो गया, बढ़ गया 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड मिल गया। ये डेटा हम लोगों के पास है, उसको टैबुलेट कर लिया। उसके बाद है फाइंड द डिस्टेंस एंड टाइम मीटर फ्लूइड, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस का हमको पता करना है और टाइम कितना लगा वो भी पता करना है। तो डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, u है, v है, a है और डिस्टेंस चाहिए, तो कौन सा इक्वेशन सबसे सूटेबल है। यहाँ पे टाइम का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, तो टाइम को छोड़ के वो वाला इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है, तो उसे हम लोग लगा सकते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला इक्वेशन हम लगा सकते हैं। v स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू क्या होता है 2.5 है यहाँ पे, और यहाँ पे s लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 25, ओके। इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 12.5 सब 25 s, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 25 s से बाएं तरफ रहेगा, ये 100 माइनस 75 हो जाएगा, तो s बराबर कितना आएगा 75 बाई 25, उसका बराबर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3 मीटर। 3 मीटर के बाद क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी में इंक्रीज हो जाएगा, v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड होगा। टाइम भी निकालना है, टाइम निकालने के लिए भी फॉर्मूला है v इक्वल्स टू u प्लस at, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। v का मतलब क्या है 10, u का मतलब क्या है 5, a का मतलब 12.5 और ये वाला टाइम, तो 12.5 इनटू टाइम इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, यहाँ से t आ जाएगा 5 बाई 12.5। इसे कैसे करेंगे, ऊपर एक जीरो लेंगे, इसको उठा देंगे, इसको 25 से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 25 2 जा 25, 2 बाई 5 मतलब 0.4 सेकेंड इसका आंसर आएगा। डिस्टेंस भी निकल गया और टाइम भी निकल गया। और यहाँ पे और एक फाइनल क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद उसका डिस्टेंस कितना होगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो वाला डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो कौन सा वाला इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग, 10 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस हो रहा है, मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम, मतलब ये वाला सूटेबल इक्वेशन है। तो वो वाला इक्वेशन हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन हम लगा सकते हैं। तो u का मतलब क्या है, देखो u का मतलब है 5, टाइम कितना है 10 सेकंड, 10 प्लस हाफ a का मतलब 12.5 और स्क्वायर मतलब 100, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 1250 बाई 2 625 हो जाएगा, 625 दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 675 मीटर। तो ये हो गया हम लोग का डिस्टेंस, मतलब 10 सेकंड बाद इसका डिस्टेंस कितना, वो कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, 10 की जगह 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला प्रॉब्लम में क्या था, ये वाला सेकंड वाला प्रॉब्लम में कई सारा प्रॉब्लम्स जो है मिक्स दिया हुआ था, मतलब जो इक्वेशन बनेगा, जो भी इक्वेशन हम लोगों को लगाना है वो तीनों में से एक लगेगा, उसको देखना है कि कौन सा इक्वेशन सुटेबल है, ठीक है। तो इसे हम लोग और एक बार बोल देते हैं कि ये वाला जो इक्वेशन होता है ये v इज इक्वल टू u प्लस at, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम का इक्वेशंस, ठीक है। जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बदल रहा है तो ये वाला इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, और ये वाला क्या है डिस्टेंस वर्सेस टाइम के इक्वेशंस, और फाइनली ये वाला क्या है वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का इक्वेशंस। तो तीनों इक्वेशन यहाँ पे है, तीनों इक्वेशन का अलग अलग यूज है, सिचुएशन वाइज उसको हम लोग सही तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, पहले प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जो डेटा ऑलरेडी मेरे पास है उसको टेबुलेट कर लेंगे हम लोग, उसके बाद जो चीज़ को हम लोग लिखाना है ऐसे लिख के क्वेश्चन मार्क दे देंगे, उसके बाद देखेंगे कि तीनों में से कौन सा इक्वेशन सुटेबल है, वो वाला इक्वेशन लगाएंगे, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अच्छा, और दो प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये वाला लिटिल एडवांस है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वो वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम क्या है, ए बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्स एंड इट स्टार्ट रिटार्डिंग। यहाँ पे क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन क्या है, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है, माइनस साइन होता है। एक्सेलरेशन में क्या साइन आ जाता है, फॉर्मूला में माइनस साइन। रिटार्डेशन मतलब उसका वेलोसिटी टाइम के साथ साथ घट रहा है, जो भी रेट में उसका वेलोसिटी घट रहा है वही रिटार्डेशन है। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज रिटार्डेशंस। उसका भी यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो वहाँ पे क्या होगा, मॉडिफिकेशन क्वेश्चन सब सेम रहेगा। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की जगह v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2s हो जाएगा, s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पे a है वहाँ पे माइनस साइन एक लग जाएगा, मतलब वो रिटार्डेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ए बॉडी स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड में वो मूव कर रहा था। ठीक है, अब कुछ फोर्स लगा उसमें और उसका मोशन धीमा होता रहा, मतलब उसका रिटार्डेशन होता रहा। तो रिटार्डेशन कितना है, a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो कितना टाइम बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और कितना डिस्टेंस बाद वेलोसिटी जीरो होगा वो पूछा गया। फाइंड द टाइम एंड डिस्टेंस आफ्टर विच इट विल बी एट रेस्ट। कितना टाइम और डिस्टेंस के बाद वो जो बॉडी है वो रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका वेलोसिटी तो घट रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब कुछ देर बाद क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू माइनस ए टी लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो, रेस्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो, u की जगह क्या लिख सकते हैं 10, a की जगह तो दिया हुआ है 2, और यहाँ पे t, यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, रिटार्डेशन की वजह से। सो 2t इज इक्वल्स टू 10, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो ये वाला एक आंसर हो गया। कितना डिस्टेंस के बाद वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, उसके लिए v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2s, नॉट प्लस, रिटार्डेशन हो रहा है। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 2, a का मतलब क्या होता है रिटार्डेशन 2, एंड s यहाँ पे निकल जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा 100/4, 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रिटार्डेशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ प्लस ए की जगह माइनस ए आ जाएगा। अब इसे देखते हैं, फ्रॉम रेस्ट ए बॉडी स्टार्ट मूविंग। रेस्ट है मतलब हम लोग इसको टेबुलेट कर लेते हैं, u का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। रेस्ट से वो स्टार्ट किया एक्सेलरेशन के साथ 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन से वो स्टार्ट किया, एंड मूव 5 सेकेंड विद दिस एक्सेलरेशन। 5 सेकेंड वो इतना ही एक्सेलरेशन में गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा, एंड उसके बाद क्या हुआ, एक्सेलरेशन खत्म हो गया, मतलब एक्सेलरेशन नहीं हुआ। मूविंग यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है, जितना वेलोसिटी है उतना ही वेलोसिटी में जाएगा। अगर 5 है तो 5 ही जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। तो 5 सेकंड तक एक्सेलरेशन था, उसके बाद यूनिफॉर्मली चलना स्टार्ट हुआ, और कैसे कितना देर चला, 5 सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड चला। तो यहाँ पे पूछा गया कि टोटल कितना जाएगा जर्नी में। ठीक है, तो पहले हम लोग मालूम कर लेते कि पहला 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस गया। तो पहला 5 सेकंड में क्या है, एक्सेलरेशन है, तो डिस्टेंस कैसे हम लोग पता करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला तो है, टाइम के साथ डिस्टेंस। तो u मतलब क्या है, u मतलब 0, टाइम मतलब 5 सेकेंड, a का मतलब कितना 3, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, 75/2, सो इट इज़ 37.5 मीटर। इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया ड्यूरिंग 5 सेकेंड। पहला 5 सेकेंड वो एक्सेलरेशन से बढ़ा, तो जितना डिस्टेंस हुआ वैसे कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, इन फर्स्ट 5 सेकेंड। अच्छा, सेकेंड 5 सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड हाफ में, सेकेंड 5 सेकेंड में क्या हो गया, वो यूनिफॉर्मली मूव किया, मतलब उसका एक्सेलरेशन सीज हो गया। यूनिफॉर्मली मतलब अब जितना वेलोसिटी था उतना ही है, मतलब और नहीं बढ़ रहा। तो वेलोसिटी कितना होगा, तो उसे निकाल दे, 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितना होगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पहला वेलोसिटी 0 था, a मतलब 3 और 5 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, और 15 मीटर से ही वो चलने लगे। तो 15 मीटर से अगर चलेगा तो 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस जाएगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे,
एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की जगह क्या लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी 15। इनिशियल वेलोसिटी 15 क्यों हुआ, सेकेंड हाफ में ना, सेकेंड पहला हाफ का जो फाइनल वो सेकेंड हाफ का इनिशियल हो जाएगा। 15 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो नहीं है, सेकेंड पार्ट में यूनिफॉर्म नहीं जा रहा है, 75 मीटर। सो टोटल कितना होगा, सो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे होगा, वहाँ पे 37.5 और सेकेंड हाफ में 75, तो क्या हो जाएगा 112.5 मीटर। इतना डिस्टेंस टोटल जाएगा। इसको ठीक से समझ लेते, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेकंड लगा और यहाँ से लेके यहाँ से 5 सेकंड लगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है 0 है, मतलब यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वी ए का मतलब क्या है, वी ए मतलब 0, वी बी मतलब 15, ठीक है, क्योंकि वी वी मतलब क्या है इसका, यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब क्या है, वी पॉइंट का ए वाला जानने के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगा, ए वाला जानने के लिए वही इनिशियल होगा। इसलिए देखो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी के रूप में यूज़ किया सेकेंड पार्ट में, ठीक है। और फाइनली इसमें कितना वेलोसिटी होगा वो हमको मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कितना डिस्टेंस होगा वो हम लोग मालूम करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा वो भी मालूम करेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ओके, तो इसी तरह हम लोग कुछ एडवांस प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला सुइटेबल है, उसी तरह हम लोग फॉर्मूला को लगाएंगे।